हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार, क्लास 10 केमिस्ट्री का आज इंट्रोडक्शन है। मैं केमिस्ट्री में क्लास 10 का संपूर्ण चैप्टर प्रारंभ करेंगे। उससे पहले आप लोग को आज केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेकर चलते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का परिचय। सबसे पहले सभी आदमी आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री का जनक लेबोजियर के कहा जाता है, लेकिन अगर लेबोजियर नहीं होते तब केमिस्ट्री का जनक किसे कहते? सबसे पहले यहाँ पे केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। ये आपके पास लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के बाद आपके पास यानी कि कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है। केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से जब बनना प्रारंभ हुआ तो आपके पास केमिकल्स जो रसायन है। कीमिया का अर्थ होता है, आप सभी आदमी देख रहे हैं, काले रंग मिश्र। काले मिश्र जो है, काले रंग का मिश्र के लोग काली मिट्टी को कीमिया कहते हैं। यह यानी कि काली मिर्च जो देख रहे हैं, काली रंग का जो मिश्र जो है, यह एक देश था। यहाँ के लोगों ने काली मिट्टी से पहले प्रारंभ करते थे कीमिया, इसी को हम लोग कीमिया कहते हैं। केमिस्ट्री का जनक लेबोजियर को, लेबोजियर साहब ने सबसे पहले शुरुआती में इन्होंने देखे, आखिर उस वक्त बहुत सारे वैज्ञानिक आए और चले गए, जिसमें से मात्र 2 वैज्ञानिक ऐसे थे जो अपने कामों पे अटे हुए थे। इसमें से एक लेबोजियर थे, दूसरा मेंडलीव साहब थे। जब लेबोजियर साहब ने इस पे ज़्यादा काम प्रारंभ किए थे, इन्होंने जब शुरुआती पीरियड में देखे तो जब शुरुआती में इन्होंने क्या किए, सबसे पहला तत्व जो था हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। देख रहे हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया, लेकिन उन्होंने नाम नहीं रख पाए थे हेनरी कैवेंडिश हाइड्रोजन। लेकिन यह हाइड्रोजन जब एक सभा था, वहाँ पे जब जाकर इन्होंने प्रारंभ करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन जो नाम है, यहाँ पे लेबोजियर साहब ने रखना चालू किए थे। लेबोजियर साहब जब यहाँ पे नाम रख दिए हाइड्रोजन का, फिर इन्होंने यानी कि देखे तो सबसे पहला तत्व का खोज यहाँ पे हेनरी कैवेंडिश ने किए, लेकिन नाम लेबोजियर साहब ने दिए। उसी वक्त यानी कि क्या हुआ, काफ़ी तत्वों का खोज किया गया। कुल मिलाकर 105 तत्व यानी कि प्रेजेंट था। यहाँ पे 105 तत्वों का जब खोज हुआ, उसमें से लेबोजियर साहब ने एक बुक का निर्माण किए। वह बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इन्होंने लेबोजियर साहब ने एक बुक लिख दिए, बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस बुक में कुल मिलाकर 105 एलिमेंट्स यानी कि प्रेजेंट थे। अब जब 105 प्रेजेंट थे तो इन्होंने 2 चीज़ों का खोज किए। पहला जो था इन्होंने बुक का खोज किए, और दूसरा जो था, पहला तत्व हाइड्रोजन था और दूसरा इन्होंने बुक का खोज किए। उसी वक्त मेंडलीव साहब का कुछ समय मिला, मेंडलीव साहब ने देखना प्रारंभ किए। मेंडलीव साहब को कहा गया कि आप कोई भी चीज़ का खोज कीजिए। उसी वक्त मेंडलीव साहब को कुछ चीज़ों का खोज करना प्रारंभ हुआ। 105 जो तत्व था, वहाँ पे क्या किए लेबोजियर साहब, एक यानी कि कार्टून डब्बा में रखना प्रारंभ किए। इसमें काफ़ी तत्वों जो था 105 रखते थे, लेकिन उन्होंने कभी एलिमेंट को सजाने का काम नहीं किए। जैसे कि धातु के बारे में आप देख रहे हैं, अधातु है, उसके बाद उपधातु। अब ये तीनों एलिमेंट को एक ही जगह इन्होंने रखना प्रारंभ किए। उसी वक्त मेंडलीव साहब ने थोड़ा सा इस पर विचार किए और इन्होंने इस सारे तत्वों को हटाकर के एक डब्बा में से इन्होंने मेंडलीव साहब अपना आवर्त सारणी बनाना प्रारंभ किए। आप देखिए, यह मेंडलीव का आवर्त सारणी है। इसमें इन्होंने क्या किए, उस वक्त
जितना एलिमेंट्स था सभी को सजाना प्रारंभ करते हैं। सजाना जब प्रारंभ किए इन्होंने, इससे पहले ब्लॉक का निर्माण करते हैं। आखिर टोटल तत्वों को किस ब्लॉक में रखा जाए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इस तरह से इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण करके इस पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों को सजाना प्रारंभ किए। आप देखिए पहला तत्व जो आपके पास हाइड्रोजन है, जो हेनरी कैवेंडिश ने खोज किया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है। उसके बाद आगे जब देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका हीलियम हो जाता है, ये लिथियम है, फिर सोडियम। मेंडलीव साहब एक इस तरह से यानी कि खोज करके इन्होंने मेंडलीव की आवर्तसारणी में सजाना प्रारंभ किए, जो अगर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन त्यागे तो नीचे तक एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अगर ऊपर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो नीचे भी, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है नीचे भी एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागे। ऊपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो नीचे तक 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। इन्होंने जब ब्लॉक दिए तो ब्लॉक का नाम लिखना प्रारंभ किए। कुल मिला के ब्लॉक था 4। आप देखिए ये आपके पास S ब्लॉक, ये आपके पास P ब्लॉक, ये है D ब्लॉक और नीचे है F ब्लॉक। अब इन्होंने इसमें बहुत अच्छे से टोटल एलिमेंट्सों को सजाना प्रारंभ किए। अब जो भी एलिमेंट्स था 105 सभी को इन्होंने सजाना प्रारंभ किए। तो इस वक्त इन्होंने मेंडलीव साहब एक चीज का खोज किए, इसका नाम था मेंडलीव का आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी इन्होंने इस चीज का यानी कि खोज किए। उसी वक्त लेबोजियर साहब ने इन पर थोड़ा सा फोकस किए, अगर ज्यादा समय मेंडलीव को अगर दे दिया जाए तो इन्होंने 2 चीजों का खोज ये भी प्रारंभ करेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज का खोज किए और यहाँ पर कहा जाए लेबोजियर साहब 2 चीजों का खोज किए। आप उस संघ में यहाँ पे लेबोजियर साहब ने घबराना प्रारंभ किए, कहे जे आप भी इस चीज को थोड़ा सा जल्दी से खोज कीजिए और नहीं तो अगला जनक यानी कि प्रारंभ होना चाहिए। बस यही चीजों को लेकर के मेंडलीव साहब से पूछा गया जे आप भी कोई चीजों का खोज करना प्रारंभ कीजिएगा। लेकिन मेंडलीव साहब ने कहा जे हमें कुछ ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन लेबोजियर साहब ने उस वक्त यानी कि नहीं मानना प्रारंभ किए थे, इसीलिए इनको कहा गया संघ में जो कोई दिक्कत नहीं है, केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाएगा तो एंटीमनी लेबोजियर को कहा जाएगा। उसी वक्त घोषित हुआ। उसी वक्त मेंडलीव साहब ने यहाँ से निकलकर फिर चले गए बायो में। ऐसे कुछ थोड़ा सा टॉपिक बायो में भी रखे, फिर वहाँ से यानी कि उनका अच्छा रुचि नहीं लगा, फिर इन्होंने केमिस्ट्री में ही आकर काम करना प्रारंभ किए। आप देखिए यहाँ पे डिफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिभाषा का, रसायन विज्ञान की परिभाषा जो है आप देख रहे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तन। आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो है गुण है, संगठन है, उसके बाद संरचना है। आप यह 3 चीजों को आप देख रहे हैं डिफिनेशन। तो गुण जो होता है, संगठन जो होता है, संरचना जो होता है क्या है, तो जितने भी चीजों इन्होंने केमिस्ट्री में आप लोग शुरू से अंत तक जो देखते आ रहे हैं, हर चीजों में इसका गुण है, संगठन है और उसके बाद संरचना है। तो गुण का मतलब जो होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर कहा जाए, यहाँ देखिए अगर इस चीज को गुण में अगर देख रहे हैं किसी भी चीजों में, उसकी अच्छाई के बारे में ज़्यादा व्याख्या है। संगठन जो होता है उसको इकट्ठा करना प्रारंभ करते हैं। संरचना जो होता है कोई भी चीज़ों का प्रतिबिंब यानी कि बनाना, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलिएगा उस वक्त संरचना की ज़्यादा व्याख्या होते जाते हैं। ये आपके पास तो कहता है क्या, संरचना तथा उनमें होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। आप देखिए आपके पास जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की शाखा में जब देख रहे हैं तो यहाँ पर निम्नलिखित शाखाएं हैं। कितने हैं? निम्नलिखित शाखाएं।
ऐसे बहुत सारे आपको टीचर लोग बताएंगे जब मात्र इसमें 3 ही शाखा होते हैं। तो आखिर कौन कौन होते हैं? तो उन्होंने कहेंगे जो आपके पास भौतिक होते हैं और कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक होते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस चीज़ों को 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 ही सिर्फ वो बताते हैं, बाकी बात जो ये 4 होते हैं इनके बारे में वो लोग नहीं बताना प्रारंभ करते हैं। आप देखिए जब बताना प्रारंभ नहीं करते हैं, आपके पास कृषि रसायन है, जीव रसायन है, विशेषात्मक रसायन है, औषधि रसायन है। आप कुल मिला के आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 7 है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर जीव विज्ञान, जीव रसायन भी आपको बायोकेमिस्ट्री मिलेगा, लेकिन यही चीज़ बायोकेमिस्ट्री कब मिलेगा? क्लास 12th में जब आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो देखिएगा और कार्बनिक रसायन, उसमें सिर्फ ये एक चैप्टर दिया हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पर कहेंगे कि केमिस्ट्री को 4 भाग में बांट दिया गया। नहीं, कुल मिला के कितने भागों में है आपके पास? 7 भागों में है। आप देखिए इससे भी कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित है, आगे भी डॉट डॉट बढ़ते कदम में हो सकता है जितना ज़्यादा चला जाए, नहीं तो आसानी से कहता केमिस्ट्री को 3 भाग में ही बांटा गया है। ये आप लोग को क्लास 10th वाले को पढ़ना होता है, 11th में भी यही पढ़िएगा, 12th क्लास में भी ये, और एक आपका ये पढ़ना चालू हो जाएगा। आप देखिए तो हम लोग यानी कि ब्रांच के बारे में देख लिए। थोड़ा सा जो 3 जो है इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए, इस चीज़ों को थोड़ा सा डिफिनेशन में चलते हैं। आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री आखिर क्या है? केमिस्ट्री 3 भाग में इसीलिए बांटा गया, अगर जिसमें आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल परिभाषा और न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं, ये आपके पास फिजिकल लेकर जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यानी कि ऐसे जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ये आपके पास इनऑर्गेनिक लेकर आता है। IUPAC नामाकरण जो देख रहे हैं ऑर्गेनिक, तीनों केमिस्ट्री का 3 काम होता है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन को देखते हुए चलते हैं। कहता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में, इसके बारे में सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी वैज्ञानिक को सिद्धांतों को विषय में अध्ययन कर लेंगे, ये हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कहता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बतलाता है रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन के यौगिक, किसका है? कार्बन के यौगिक के छोड़कर अन्य तत्वों को, तो आप देखिए कार्बन को यौगिक को हम लोग किस तरह से छोड़ना प्रारंभ करेंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए कहता है अगर कार्बन के यौगिक, तो कार्बन का यौगिक जो होगा CH4 हो जाएगा, मीथेन हो गया, C6H6 बेंजीन हो गया, C6H12O6 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज हो गया, C12H22O11 चीनी का। तो कहता है क्या, ये टोटल जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 6 हम लोग यौगिकों को कंपाउंड दिए हैं, ये आपके पास ऑर्गेनिक है, जो आपके पास कार्बनिक यौगिक है। तो कहता है कार्बन के यौगिक को छोड़कर अन्य तत्वों को यौगिक को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन। तो आप देखिए यहाँ पे जो अन्य जो तत्वों का यौगिक जो बनेगा वह इस तरह से रहेगा, ये आपके पास ऑर्गेनिक के लिए था। अब देखिए इस चीज़ कैसे बनना प्रारंभ होगा, जैसे कि NaCl। आप देखिए अन्य तत्व कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए NaCl जो है अन्य तत्वों के यौगिक को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये आप देख रहे हैं नमक का सूत्र बनना चालू होता है, SO2 को देख लीजिए, उसके बाद इस तरह से ZnCl2 को देख लीजिए। तो इस तरह से बढ़ते कदम में हम लोग देख रहे हैं। तो सीधी सी बात जानिए, जब इनऑर्गेनिक को देखना है तो इसके पास कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन नहीं, और हाइड्रोजन रहेगा तो कार्बन नहीं।
चाहे इसमें से दोनों में से कोई तत्व प्रेजेंट नहीं हो, उसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बतलाता है कार्बन और कार्बन से बनने यौगिक। किससे कहता है? कार्बन और कार्बन से बनने यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र के जिस शाखा में किया जाता है उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आप देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ऑर्गेनिक में बतलाता है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब तक कार्बन और हाइड्रोजन नहीं रहे तब तक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही नहीं। तो इसका मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में बहुत लंबा सा यौगिक, जैसे कि अगर कहा जाए CH, इस तरह से देखिए संरचना से C। आप सभी तरफ हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। आप पूरे जगह जो होता है हाइड्रोजन आप लगाइए। आप देखिए इसका जो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4, कुल मिला के कितने हाइड्रोजन कार्बन हो गए? 4। तो आप देखिए 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट। क्या हो जाएगा? ब्यूट। लेकिन सब जगह जो सिंगल बॉन्ड देखते हैं इसीलिए इसमें क्या लग जाएगा? AN, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। तो इसीलिए कार्बन और कार्बन से बने यौगिक। तो क्या यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं, इसका इस तरह से भी सूत्र आप लिख सकते हैं C4 और 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10। हाइड्रोजन की संख्या आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या हाइड्रोजन 10 पूरा गया? तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा। इसी तरह से बहुत सारे यानी कि आपको एग्जाम्पल रहेगा। ये तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन था, इसमें आप लोग देख रहे थे पूरे इंट्रोडक्शन को। फिर हम लोग जब चैप्टर पर आरंभ करेंगे तो जिस तरह से इंट्रोडक्शन देख रहे थे इससे कई गुना बेहतर क्लास आप लोग को मिलना प्रारंभ होगा। तो आज के लिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए, धन्यवाद।